अगर आप भी है गर्मी से परेशान, शरीर में गर्मी लगी रहती है, खारिश हो जाती है, कई बार तो ऐसे होता है कि भूख नहीं लगती है, पानी पीने को दिल करता है, रोटी के साथ साथ जैसे खाते हैं पेट में गुड़गुड़ाहट होने लग जाती है, कभी कब्ज हो गई तो कभी दस्त हो गए, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने ये एक गिलास मेरे कहे अनुसार पी लिया, बताए अनुसार बना करके पी लिया, तो आपकी सारी बीमारियां ये दूर हो जाएगी। साथ में और क्या क्या बीमारी दूर होती है, मेरे साथ आके आप वीडियो में देखिएगा। ये पाउडर ये पाउडर आपको बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। घर में कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम 2 चम्मच के करीब इस पाउडर को ले लेंगे। अगर आप देसी स्टाइल में पीना चाहते हैं तो आप लोटे में बना करके पी लीजिएगा, और अगर आप किसी के सामने पेश करते हैं तो इसे आप किसी कांच के गिलास में या जैसे गिलास में देते हैं वैसे आप इसे सर्व कर सकती हैं। बच्चों को कैसे देना है, बुजुर्ग को कैसे देना है और ये कैसे लिया जाता है, ये सब बातें आगे मैं वीडियो में बताती जाऊंगी। 2 चम्मच मैंने ये पाउडर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है देसी खांड का। आपके पास देसी खांड नहीं है, हम चीनी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं। वैसे जहाँ तक हो सके आप देसी खांड ले सकती हैं, या फिर जो धागे वाली मिश्री आती है ना, जिसमें धागा होता है मिश्री के अंदर, वो आप ले सकते हैं। क्या हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इसमें गुड़ का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि गर्मी है तो गुड़ का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उसका प्रोसेस अलग होता है। गुड़ को एक रात पहले भिगोना पड़ता है, फिर उसका जो गर्म तासीर होती है वो ठंडी हो जाती है, उस तरह से बनाई जाती है। तो चलिए जी, देसी खांड आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डाल करके कि इसमें कोई गुठलियां ना रहे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा सा पानी डालिएगा। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है। आपको पता है गाँव में इस तरह से ही रेमेडी बनाई जाती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही दिया करते थे। अभी नीचे देख रहे हैं थोड़ी सी गांठ आपको दिखाई दे रही है, मतलब जो आटा है वो हल्का सा आपको गठीला सा दिखाई दे रहा है ना। अभी आप थोड़ी देर से मिक्स करेंगे, इस तरह से मिक्स हो जाएगा। कहीं गांठें आपको नहीं दिखाई दे रही है। चिल्ड पानी आपको लेना है, ठंडा पानी लेंगे तो ये स्वाद बहुत लगेगा। और ये थोड़ा पनीला सा बनाना आपको, ये नहीं कि गाढ़ा गाढ़ा बनाने, पनीला बनाना है। आपको गाढ़ा पसंद है तो 2 चम्मच पाउडर और मिला दीजिएगा। बस इसे मिक्स कर ले। इसे आप बच्चों को दे सकती हैं। जिसको दस्त लगे हुए हैं ना, कब्ज जिसको हो रही है उसे दे सकते हैं। और जिसको दस्त हो रहे हैं वो किस तरह से लेना है, जिनको दस्त हो रहे हैं वो आप इस तरह से उनको दे सकते हैं आप। इससे क्या होगा, उनके दस्त में उनको राहत मिलेगी। इसे लेने के बाद आप इसमें 2-4 बूंद नींबू की भी डाल दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नींबू पसंद नहीं है, कईयों को नींबू पसंद नहीं होता है या फिर एलर्जी कर जाता है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। चलिए जी, इसको हम मिला देते हैं और ये पीने के लिए एकदम हो गया है तैयार। इसे आप बच्चों को दे सकते हैं, जिनके नक्सीरी आ रही है उनको आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए जी, दूसरी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। जिनको मीठा पसंद नहीं है या मीठा जिनको बंद किया हुआ है तो वो कैसे लेंगे, वो नमकीन बना करके ले सकते हैं। या आपको नमकीन चटपटा पसंद है तो आप इस तरह से बना करके ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर पाउडर का ले लिया है। और ये है यहाँ पर पिंक सॉल्ट, काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर नमक ले सकते हैं, नहीं वो नहीं ले तो अच्छा है, नहीं है तो आप कुछ नहीं है तो आप वो ले सकते हैं। भुना जीरा पाउडर, आप चाहें इसको और चटपटा करना चाहते हैं, थोड़ी सी काली मिर्ची जरूर डाल दीजिएगा। ज़्यादा नहीं डालिएगा, 1 चुटकी काली मिर्ची बस डाल दीजिएगा, बहुत है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा तीखा भुना हुआ होता है ना, उसको ज़्यादा नहीं हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है और जो है जलन पैदा होने लग जाती है। आप चाहें तो इसमें आधी हरी मिर्ची छोटे छोटे टुकड़े काट के बारीक बारीक वो डाल सकते हैं। इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं, हरी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पुदीना छोटा छोटा काट के डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको देसी तरीका बता रही हूँ, जैसे देसी तरीके से अगर आप प्याज वगैरह नहीं खाते हैं तो इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया, आपने देखा। फिर हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। देखिए, बर्फ का मैं इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन अगर बर्फ डालना चाहते हैं तो आप इसमें बर्फ भी इसी टाइम में डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया। आप चाहें तो इसी लोटे की सहायता से आप घूंट भर भर के पी लीजिएगा। अगर आपको कब्ज है, ये कब्ज टूट जाएगी एक बार में ही। आपको जॉइंट पेन हो रहा है, आपके शरीर में कहीं पर दर्द हो रहा है,
पिंडलियों में दर्द हो रहा है, आपका पेट का डाइजेशन खराब हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं पर जो है शरीर ऐसा थका थका रहता है कि मुझे नींद आ रही है, तो ये रेसिपी कम रेमेडी बहुत ज़्यादा है। इसे आप एक बार अपना करके देखिएगा, आपको पहली बार में ही 80% फायदा मिलने वाला है। चलिए जी, जैसे मैंने कहा कि आपको बर्फ पसंद नहीं है तो आप नहीं डालिएगा, लेकिन किसी मेहमान के सामने अगर आप कोई भी चीज़ बाजार से ना ला करके और इसको आप पिला देते हैं, तो उसकी तुरंत ही जो बाजार से गर्मी लगी थी उसको बाहर से आने पर वो गर्मी निकल जाएगी, और अगर आपको बाथरूम खुल के नहीं आ रहा है तो वो खुल के आने लग जाएगा। इतनी ये पावरफुल रेमेडी है। अब आप कहेंगे ये है क्या चीज़? ये है सत्तू। जी हाँ, ये सत्तू आपको कई तरीके से बाजार में मिलेंगे। चने का सत्तू मिलता है, जौ का सत्तू मिलता है। हमारे राजस्थान में तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको मार्केट से ये नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, तो आप भुने हुए चने लेकर के आइए, उसके छिल को उतार दीजिए, छिलके को टावल पे रख के किसी कपड़े पर, और उसको मसलेंगे ना, उसके छिलके आराम से निकल जाएंगे। फिर मिक्सी जार में पीस के उसको महीन चलनी से छान लीजिएगा, या फिर आप उस चनों को थोड़ी देर आप भून लीजिएगा और थोड़ी देर कढ़ाई में, और उसको पाउडर को बना करके भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर चने के सत्तू का इस्तेमाल किया है। आपको पता है, चना हमारे शरीर में ताकत भी देगा और आपके जो विटामिन की कमी होती है उसको पूर्ति करेगा। इम्यूनिटी पावर अगर कम हो गई है वो इसको बढ़ाएगा। गर्मी में ज़्यादातर बीपी हाई और लो की जो समस्या हो जाती है उसको ये बैलेंस करेगा, और इस तरह से आप गर्मी में सर्दी का आनंद ले सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर थकान नहीं होगी, शरीर में ऐसे लगेगा जैसे गर्मी है ही नहीं। आप पंखे में भी बैठे रहेंगे ना तो भी आपको ऐसे लगेगा जैसे ज़्यादा गर्मी नहीं है। कई लोगों को लगता है ना कि एसी चलाओ, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, तो कारण यही होता है कि उनके शरीर के अंदर पित्त बढ़ा हुआ होता है। अब इस जो हमने ड्रिंक बनाई है इसके अंदर आप नींबू डालकर भी ले सकती हैं। जिनको नींबू पसंद नहीं है वो ना डालें, और डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये थी आज की सुपर टेस्टी ऐसी रेमेडी जिसे आप बुजुर्ग को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बुजुर्ग को भी दांत नहीं होते हैं तो वो आराम से इसे पी सकते हैं। पतला करके दीजिएगा, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा नहीं दीजिएगा, और बच्चों को भी आप इसी तरह से पतला दीजिएगा। जैसे कईयों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, नमक चीनी की कमी हो जाती है, तो आप इस तरह से बना करके दीजिएगा, उनके शरीर में जान आएगी, और बाहर से आपको कोई जो देते हैं ना पीने वाली चीज़ें वो आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कई लोग ओआरएस लेके आते हैं, या फिर कई लोग ग्लूकोज बार बार घोल के पीते रहते हैं। एक बार मेरे कहने पर ये रेमेडी को आप अपनाइएगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास दो तरह के सत्तू है तो दोनों को मिला करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जौ का सत्तू आप 2 चम्मच ले रहे हैं तो 4 चम्मच आप इसमें चने का सत्तू मिला करके भी आप ऐसे ही बना सकते हैं जैसे मैंने आपको ये रेमेडी बताई है। आज की रेमेडी में आपको अब कौन सी चीज़ अच्छी लगी ये ज़रूर बताइएगा।